FIPIC देशों की बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, अलग अलग देशों के नेताओं से की मुलाकात। FIPIC की बैठक को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा अपना वही है जो काम आता है। हमने कोविड संकट के दौरान देशों की मदद की। भारत में बनी वैक्सीन हो या जरूरत की दवाइयां, गेहूं हो या चीनी, भारत अपनी क्षमताओं के अनुरूप सभी साथी देशों की मदद करता रहा। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को बताया एक परिवार, कहा वसुधैव कुटुंबकम हमारी प्रेरणा है। हम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का पालन करते हैं। भारतीय विचारधारा में संपूर्ण विश्व को परिवार की तरह देखा गया है। वसुधैव कुटुंबकम इस मूल मंत्र हमारी प्रेरणा है। FIPIC की बैठक को पीएम मोदी ने संबोधित किया, कहा अपना वही जो काम आता है। हमने कोविड संकट के दौरान देशों की मदद की। भारत में बनी वैक्सीन हो या जरूरत की दवाइयां, गेहूं हो या चीनी, भारत अपनी क्षमताओं के अनुरूप सभी साथी देशों की मदद करता रहा। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को बताया एक परिवार और कहा वसुधैव कुटुंबकम हमारी प्रेरणा है। हम एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य का पालन करते हैं। भारतीय विचारधारा में संपूर्ण विश्व को परिवार की तरह देखा गया है। वसुधैव कुटुंबकम इस मूल मंत्र हमारी प्रेरणा है। जलवायु परिवर्तन पर पीएम मोदी का बयान, हमने जलवायु परिवर्तन के लिए अपने लक्ष्यों को सामने रखा है। क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर भारत ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सामने रखे हैं। मुझे खुशी है कि हम इन पर तेजी से काम कर रहे हैं। पीएम मोदी के पापुआ न्यू गिनी दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम ने पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल बॉब डाडिस से मुलाकात की। ऐतिहासिक गवर्नमेंट हाउस में दोनों नेताओं की बैठक, दोनों देशों के बीच कई व्यापारिक और आर्थिक मुद्दों पर अहम चर्चा। पापुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। पीएम जेम्स मार्पे पीएम मोदी के पैर छूते हुए नजर। पापुआ न्यू गिनी ने परंपरा तोड़कर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम मोदी के स्वागत के उपलक्ष्य में पापुआ में लोक नृत्य का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने भी डांस का लुत्फ उठाया। पापुआ न्यू गिनी पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों से मिले पीएम मोदी। भारतीय समुदाय ने पीएम का स्वागत किया गर्मजोशी से। पापुआ न्यू गिनी में भी गूंजा मोदी मोदी का नारा। उत्साहित प्रवासी भारतीय बोले, मोदी हैं तो मुमकिन है। बहुत खुश हैं मोदी जी यहाँ पे आए और हम चाह रहे हैं कि पापुआ न्यू गिनी और इंडिया का जो है रिलेशनशिप और बढ़िया हो। पापुआ में ग्रैंड वेलकम पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर पापुआ के पीएम जेम्स मार्पे का किया शुक्रिया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज होगी G20 की बैठक। बैठक से पहले छावनी में तब्दील हुआ श्रीनगर। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा सख्त। चिनाब नदी में हथियारों से लैस बीएसएफ जवान किए गए तैनात। बोट से जवानों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। G20 समिट को लेकर श्रीनगर के डल झील में सुरक्षा के खास इंतजामात। रिपब्लिक भारत ने ग्राउंड जीरो पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया। कश्मीर में आयोजित G20 सम्मेलन में शामिल होने से चीन का इनकार, कहा विवादित जगह पर बैठक नहीं करेंगे। भारत ने दिया चीन को जवाब, कहा हमें अपने क्षेत्र में मीटिंग करने की पूरी आजादी है। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का हमला, कहा केजरीवाल गिरगिट है, इनसे बड़ा ढोंगी मैंने नहीं देखा। 1 मिनट में रंग बदलता है, उसको गिरगिट कहते हैं। इससे बड़ा ढोंगी मैंने आज तक कभी नहीं देखा।
कर्नाटक विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र, नवनिर्वाचित विधायकों को दी जाएगी शपथ। मुंबई के आजाद मैदान में जमीयत उलेमा हिंद का अधिवेशन, मौलाना अरशद मदनी ने कहा बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाकर 70 साल पुरानी गलती सुधारेगी कांग्रेस। कि अगर ये स्टैंड उन्होंने आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, इख्तिदार उनके हाथ से न जाता। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना, कहा सुशासन बाबू से अब वो आसन बाबू के लिए बेकरार होकर जगह जगह घूम रहे हैं। सुशासन बाबू से अब आसन के लिए जो बेकरार बाबू बनकर वो जगह जगह घूम रहे हैं। नए संसद भवन को लेकर जारी सियासत पर पूनावाला का बयान, कहा कांग्रेस का विरोध इस बात का है कि नई संसद में 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार करने का मौका इनको नहीं मिला। पार्लियामेंट बन रहा है, प्रधानमंत्री के कर कमलों से और मार्गदर्शन से बन रहा है, परंतु इसमें 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार करने का अवसर नहीं मिला, तो इसी का शायद मलाल कुछ लोगों को आज भी है। साधु संतों पर फिर से बिगड़े, समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बोल, साधु संतों को बताया गेरुआ वस्त्र में आतंकवादी। साधु वेश में आतंकवादी हो, ये चेहरा पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से इन्होंने हरकत तुमने किया। बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले सवाल पर स्वामी प्रसाद मौर्य का जवाब, कहा मच्छरों और मक्खियों के भिनभिनाने से बादलों की आवाज नहीं निकल सकती। मच्छरों और मक्खियों के भनभनाने से बादलों की आवाज नहीं निकल सकती। देश भारतीय संविधान से चलेगा, किसी बाबा के बयान से नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश के सागर में आज भी लगेगा बाबा बागेश्वर का दरबार, धीरेन्द्र शास्त्री करेंगे हनुमंत कथा का पाठ। हिंदू राष्ट्र पर बोले पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, कहा बजरंग बली के आशीर्वाद से पूरा भारत अब राममय दिखाई पड़ रहा है। धन्य है सन्यासी बाबा, उनकी कृपा का ये प्रसाद है कि पूरा भारत अब राममय दिखाई पड़ रहा है। बिहार में दिव्य दरबार पर बोले बाबा बागेश्वर, बिहार के लोगों को धन्य बताते हुए कहा कथा सुनने के लिए दूर दूर से आते थे लोग। और धन्य है बिहार के लोग, एक एक व्यक्ति 25 किलोमीटर पर 5 दिन पड़ा रहा। हमने एक व्यक्ति को पूछा कि आप लोग घर क्यों नहीं जाते? बोले महाराज जी हैं, हम इसलिए घर नहीं जाते हैं ताकि हम हनुमंत कथा का लाभ ले सकें। फिल्म द केरला स्टोरी पर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, कहा कहानी सत्य घटना पर आधारित, हिंदुओं को सही शिक्षा देने की जरूरत भी कही बात। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की याचिका मंजूर, आज वाराणसी जिला अदालत में होगी सुनवाई। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई, 2014 के मजदूर हत्याकांड मामले में सुनवाई। बढ़ सकती है समीर वानखेड़े की मुश्किलें, सीबीआई ने 2 दिनों में 10 घंटे तक पूछताछ की, आज मुंबई हाईकोर्ट में सुनवाई। ओवेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, अतीक की बहन आयशा नूरी के आत्मसमर्पण के मामले में आज अहम सुनवाई। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे मामले में मां मधु दुबे की धारा 164 के तहत बयान पर हो सकती है सुनवाई, वकील द्वारा आकांक्षा के मोबाइल की जांच की मांग की जा सकती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ दायर मानहानि मामले में पटियाला हाउस कोर्ट करेगा सुनवाई, नोरा फतेही ने दायर किया है मामला। श्रद्धा वालकर की हत्या मामले में साकेत कोर्ट श्रद्धा के पिता की अर्जी पर फैसला देगा। श्रद्धा के पिता विकास ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में शरीर के अंगों की मांग के लिए याचिका दायर की है। सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सह आरोपी अंकुश और वैभव जैन की डिफॉल्ट जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट करेगा सुनवाई। नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले छिड़ा सियासी घमासान, राहुल गांधी ने ट्वीट करके नए संसद भवन के उद्घाटन पर उठाए सवाल, तो बीजेपी बोली कांग्रेस को दिक्कत क्यों। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो पर कांग्रेस ने कर्नाटक में जीता चुनाव। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 24 मई को उद्धव ठाकरे से करेंगे मुलाकात, 25 मई को मुंबई में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से भी मिलेंगे नीतीश कुमार।
दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नारेबाजी। कुश्ती संघ के अध्यक्ष और महिला पहलवानों के बीच लड़ाई में नया मोड़। संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं नार्को पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए तैयार। विनेश और बजरंग पुनिया भी कराए अपना टेस्ट। त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देब को बीजेपी हाईकमान ने दिल्ली के खिलाफ। बिप्लब ने बीजेपी के संगठनात्मक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप का आरोप लगाया था। मैं इतना ही आपको बोलूँगा, आप लोग भी त्रिपुरा के ही हो, तो ये सब समझ में आता है क्या कौन करता है, कैसे करता है, क्यों करता है। तो इससे पार्टी के संगठन की नुकसान होती है। दिल्ली में एनआईए को बड़ी कामयाबी। 30 लाख का इनामी पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोपे गिरफ्तार। गोपे पर झारखंड, बिहार, ओडिशा में 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। दिनेश गोपे को एनआईए और झारखंड पुलिस ने साझा ऑपरेशन में किया गिरफ्तार। 15 सालों से गोपे ने झारखंड पुलिस की नाक में दम कर रखा था। मणिपुर में हिंसा के बाद इंटरनेट की सेवा पर पाबंदी बढ़ी। सरकार ने 5 दिन और बढ़ाई इंटरनेट पर रोक। बुलंदशहर के एसएसपी ने कांस्टेबल को किया निलंबित। युवती को अश्लील मैसेज भेजने की शिकायत पर किया निलंबित। बुलंदशहर में रिटायर्ड कर्मचारी ने किया प्रदर्शन। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। गाजियाबाद में एक बार फिर दिखा आदमखोर तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने मोदी नगर के चुड़ियाल इलाके से पकड़ा। बीते कुछ दिनों से कई गांवों के आसपास नजर आ रहा था तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू करके तेंदुए को जंगल में छोड़ा। आदमखोर तेंदुआ गाजियाबाद कोर्ट में कई लोगों पर हमला कर चुका था। यूपी के गोरखपुर में प्रतिबंधित लिफ्टर मशीनों से घाघरा नदी में चल रहा अवैध खनन। अफसरों पर खनन माफियाओं से मिली भगत का आरोप। अम्बेडकर नगर में चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सड़कों पर उतरे पुलिसकर्मी। शहर के कई इलाकों में सुरक्षा कर्मियों ने किया फ्लैग मार्च। बहराइच में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों ने निकाला मशाल जुलूस। मांगे नहीं मानने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में महिला प्रोफेसर से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। सीतापुर में संक्रमित बुखार ने ली एक किशोर की जान। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान किशोर की मौत हुई। सीतापुर में चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल से कच्ची शराब बरामद। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। मुजफ्फरनगर में सड़क पर छात्र की बेरहमी से पिटाई। 3 दबंगों ने छात्र को बुरी तरह से पीटा। रामपुर में लूट करने के इरादे से घर में घुसे बदमाशों ने मां बेटी से किया दुष्कर्म। पुलिस घटना की जांच में जुटी। बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में विवाहिता का फंदे से लटकता मिला शव। परिजनों ने हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया। महोबा में ठगी करने वाले 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 1,10,000 की नकदी समेत 3 मोबाइल, 1 एटीएम कार्ड बरामद। दिल्ली में दिखा रफ्तार का कहर। मोती नगर इलाके में बीएमडब्ल्यू कार से महिला ने एक शख्स को रौंदा। युवक की मौके पर मौत। आरोपी महिला गिरफ्तार। दिल्ली के मोती नगर इलाके में बीएमडब्ल्यू से हुए हादसे की सीसीटीवी तस्वीर आई सामने। सुबह 4 बजे पार्टी से लौटते वक्त महिला ने युवक को रौंदा। यूपी के गोंडा में तेज रफ्तार का कहर। बाइक सवार 2 युवकों की मौत। युवक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी पार करते समय 3 लड़कियां डूबी। 2 की मौत, 1 की तलाश जारी। गुना में एम्बुलेंस ने मारी बाइक सवार को टक्कर। हादसे में दंपति की मौत। बहराइच में किसान पर मगरमच्छ ने किया हमला। नदी किनारे गए किसान की हमले में मौत हुई। अमेरिका के कंसास शहर में बाहर गोलीबारी देखी गई। 3 लोगों की गोली लगने से मौत, 2 घायल। अमेरिका के अल्बामा शहर में हुई गोलीबारी। एक शख्स ने बार के बाहर 4 लोगों को मारी गोली। इटली में बाढ़ से जनजीवन बेहाल है। लगातार बारिश और भूस्खलन से 14 लोगों की मौत। बाढ़ से 100 से ज्यादा इटली के शहर प्रभावित। 36,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बाढ़ के बाद कई इलाकों में बिजली संकट। मोबाइल सेवाओं पर भी असर। सुरक्षा को देखते हुए 600 से ज्यादा सड़कों को बंद किया गया। इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। लोगों से मुलाकात करके मदद का आश्वासन दिया। इटली के कैटोनिया में ज्वालामुखी विस्फोट। पूरे शहर में फैला राख। हवाई अड्डे को किया गया बंद। इटली में बाढ़ से हुए नुकसान पर पोप फ्रांसिस ने जताई चिंता। मारे गए लोगों के लिए वेटिकन सिटी में विशेष प्रार्थना।
ग्रीस में हुए चुनाव के परिणाम में पीएम किरियाकोस की पार्टी को बढ़त, समर्थकों ने मनाया जश्न। जापान के बाद मंगोलिया के दौरे पर पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। राजधानी उलान बैटार में राष्ट्रपति मैक्रों का हुआ भव्य स्वागत। मंगोलिया के राष्ट्रपति से मैक्रों ने की मुलाकात। रूस यूक्रेन युद्ध पर दोनों नेताओं ने चर्चा की। दक्षिण कोरिया के दौरे पर पहुंचे जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज। उत्तर कोरिया से लगे सीमावर्ती इलाकों में सेना के जवानों से मुलाकात की। जर्मनी के चांसलर शोल्ज ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल से मुलाकात की। उत्तर कोरिया मिसाइल परीक्षण रोकने का आह्वान किया। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की मदद करेगा दक्षिण कोरिया। राष्ट्रपति यून सुक योल का बयान। यूक्रेन को अतिरिक्त सहायता भेजने की योजना। जापानी पीएम फूमियो किशिदा से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने की मुलाकात। हिरोशिमा में दोनों नेताओं ने बैठक की। ज़ेलेंस्की के जापान दौरे पर प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा का बयान। कहा, रूसी आक्रमण के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति का दौरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मजबूत संदेश। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस और जापानी पीएम फूमियो किशिदा की द्विपक्षीय वार्ता। सुरक्षा परिषद में सुधार समेत कई मुद्दों पर चर्चा। मुश्किल घड़ी में यूक्रेन को मिली अमेरिका की मदद। बाइडेन ने यूक्रेन को $375 मिलियन की राशि देने की बात कही।